बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया। इस तरह अकाल पुरख परमेश्वर ने जगत की रचना कर दी। तो विचार कर रहे सी, महाराज ने कहा ना भाई, मन मुहा नाम तेरा संग सहाय। जिथे कोई माता पिता भैन भरा साख संबंधी तेरा संगी साथी नहीं बन सकता, तेरा सहायक नहीं बन सकता। सच्चा सज्जन है तेरा अकाल पुरख वाहिगुरू। सज्जन थानू भी उपदेश देंदे, महाराज ने उपदेश किया, सज्जन सही नाल मैं चलदिया नाल चलन, जिथे लेखा मंगी है तिथे खड़े दिसन। जिथे लेखा मंगया जाना, सज्जन तो वह है जिहड़ा खड़ जाए। यो कौन है? परमेश्वर ते वाहिगुरू का नाम, सच्चे सतगुरु महाराज। जदों भाई अकाल पुरख परमेश्वर का तै नाम जपिया, हुए नाम रूपी खजाना तेरे कोल हो, परलोक के रस्ते का भी तेरा संगी सहाय है। लोक विच भी सहायता करता है, परलोक विच भी सहायता करता है। इस करके महाराज बार बार नाम जपण का उपदेश दिंदे है। जितनी भी तुसी बाणी पढ़ो, नाम की महिमा, एक एक पंक्ति पढ़ो, नाम की महिमा। गुरु साहब जी जिथे परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, उत्थे नाम जपण वाले की भी महिमा करते, जिन्होंने जपिया। इउं सतगुरु पातशाह महाराज उपदेश दिंदे, चाहे मात पिता सुध मीत ना भाई, मन दूहा नाम तेरा संग सहाय। जह महाभयान दूत जम लवै। जिथे बहुत ही भयानक दूत जमा ने, ये गुरमुखा ने इउं अर्थ करदे सिखाई, दले का अर्थ दल देना भी है, ते दले का अर्थ दल भी है। जिथे बहुत ही भयानक जनदूतां दा दल होवेगा, जिथे तैनूं दल देणगे, दलण वास्ते तैयार खड़े होणगे, तां उस जगह ते जह महाभयान दूत जम दलै, तह केवल नाम संग तेरा चलै। केवल शब्द ओनली वन, एक नाम तेरे नाल जाओ। बाकी दुनिया के पदार्थ इत्थे रह जाते हैं, रोटी नाल नहीं जाती, इत्थे ही है, क्योंकि शरीर की खुराक है। बिस्तरा मंजा एक इत्थे की खुराक है, सब इत्थे दीयां चीज़ां ने, इत्थे दी वरतों विहार है बर्तन। हाँ उत्थे जांदा कि हर नाम हमारा पहनन, जित फिर नंगे ना होवे, होर पहनन की हमारी शरद रही। जदों आपां गुरबाणी पढ़ते हैं, जिथे सतगुरु पातशाह की बाणी जिहड़ा एक तां हुंदा है भेद किसी तरह का बना लिया, इस संसार में कुछ भेद इस तरह के जिहड़े नगन ने। गुरु महाराज की बाणी कहते, जेकर तू इसे ही अपनी सब तो वड्डी मान वड़ियाई समझना है कि मैं वस्त्र नहीं पाए जिंदगी, इस गल को मान बड़ी ना करना। जे मान कर लिया तो भगत कबीर जी का वचन है, नगन फिरत जो पाइए जोग, बन का मिर्ग मुकत सब। क्या लांगे क्या बातें चाल, जब नहीं चीनस आत्म। जे केवल तू समझ रब का नाम लैण की लोड़ नहीं, नगन हो गए तो कटाक्ष करती। पर दूजा पासा देखो, महाराज जी कहते नगन फिरत रंग एक कै, ओह शोभा पावे। जे एक दे रंग विच रंगिया होया नगन है तो शोभा पाउंदा। सरमद फकीर ये नगन रहिंदा सी, ते औरंगजेब बादशाह ने कतल करवाता सी। औरंगजेब ने बहुत फकीर ते पीर कतल करवाए। सतवें पातशाह महाराज अगे लंघ गया, वो सिर ते लपेट लिया, उस तरह लंघ चुप भी कर जाए, परवाह नहीं किसे केरी बाज सच्चे नाह। नाह का अर्थ है कसम, पति, परमेश्वर। वाहिगुरू तो जो कोई गुरु घर तो सिरों पाओ मिलता है, बस मर्यादा उन्होंने सिर से बन तेड़ नहीं। प्रवाह सी फिर इसका कतल करवाता सी। गल चल रही सी ये नगर आना तो ढकिया नहीं है, पर वो ढकू केड़ा कोई दुनियादारी का बस्तर नहीं। पंग सुरंग सवारे महाराज कहते शाला मार मोरे होण ते
हवा के बहार में भी पीछे छड़ दें, पौन के गौन को जात निवारे, भावी कुछ जात बेचारे उन्हें अगे आके सीस नवावे होण, ओदी आज्ञा तो बिना किते ना जा सकते। हुण इत्थे भये तो कहा भये भूपत, अंत को नागे ही पाए पधारे। इहो जिहा भी कोई राजा हो गया, महाराज कहते किड्डी वड्डी गल है जे नाम नहीं जपिया। फिर भी तृष्णा नूं बंध नहीं पाइंदा है, क्योंकि जितने मर्जी आ जाण नाम तो बिना तृष्णा खत्म नहीं हुंदी। तृष्णा बुझे गुरमुखो मन में परमेश्वर का नाम है, इस करके असीं हर समय गिले ते शिकवे अहंकार वो कहंदा जिन्नी मैनूं योग्यता सी मिलिया मेरे नाल रब वितकरा करदा है, पर परमेश्वर की किसी नाल दुश्मनी नहीं। साधन परमेश्वर निर्वैर है। कोई कौली कोई बड़ा भांडा, जितना भांडा उतनी वस्तु समाउंदी अंदर गल अपने हृदय भोजन। हर नाम हमारा भोजन 36 प्रकार जब खाया है हमको तृप्त हो। जिन्हों के अंदर नाम आ गया उन्होंने अंदर तृप्ति आ गई। ये नाम जपण दे भी सानू ढंग तरीका सानू दस्सिया नाल है। माया काम कार करते हैं, कोई खेती करता है, दुकानदारी करता है, तो धर्म ऐसा नहीं कहता कि काम छड्ड के तुसीं बैठ जाओ तो उत्थे रब रब करोगे फिर ही भला काम करते हैं। अज अपनी गुरमुख नाम पूछया है कि हाई कुलाट क्यों करते हैं, क्योंकि ना पाप कीते। इन्हां दा खैड़ा छड्ड दे, कहंदे इन्हां दे पापां दे बराबर कोई पुण्य नहीं।
ਤਾਂ क्योंकि जिवें हजारां मण रूम होवे विच एक अग की चिंगारी दे दिए साथ एक घड़ी के सिमरन करके महाराज ने उपदेश दिता पंडित वाचै पोथिया ना बुझे विचार अनभव मती दे चलै बच्चा मेरा मुड़ जावे। क्यों करके गुरु घर ज्ञान समाप्ति करांगा एकाग्रता नाल बैठे नाम मैं चाहूँगा कि मैं इत्थे गरुड़ पुराण की कथा करांगा क्योंकि जिवें आपां श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच भेद की है। महाराज कहते जिहड़ा तेरा पुराण है ना वो एक कर्म करदे पाप कीता पुण्य करदे मन विच होया तीर्थ इशनान कराया रह गए कुछ करते का निमित्त सिमरन नहीं करी है इतने गल वजन कमाउण दी है। महाराज कहते सिख भी सच्चे ने पंडित जी ये गुरु नानक का जो घर है इत्थे नाम की महिमा सतगुरु पातशाह महाराज ने इत्थे प्रमाण दिता कहते जिहड़ा सिखी धर्म है ये विहंगम मार्ग है जिहड़ा तू रस्ता दस्या वो चिट्टी मार्ग दस्या किसी फलदार दरख्त के उत्ते फल लगे टीसी ते फल है ते उस फल नूं कीड़ी ने खाना होवे जाओ पता नहीं सिरे पहुंचे ना पहुंचे राह ही रह जाए खाना होवे उन्होंने तो नहीं टाइम लगना तो उड़ारी मार के ऊपर जा बैठना। इस करके नानक के घर में विहंगम मार्ग है इत्थे जेड़े नाम नहीं नाल नारायण मेरा अपना आओ धारना पड़ी कृपा कर फिर मैनू भी गुरु नानक देव पातशाह के घर की सिक्खी बख्श दे मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की एक ना नाम जपिए नाम जपदिया लाना कर गए। उन्होंने धर्म पत्नी माता मनजीत कौर इन्होंने सुपुत्र सरपंच सरदार कुलवंत सिंह जी जो कि जिला परिषद कौर बीबी जसपिंदर कौर तथा समूह परिवार ने रल मिल के अपने बुजुर्गों के अंतिम अरदास निमित्त सतगुरु का वो आसरा तकिया जिथे तक बुजुर्गों की जीवन जिंदगी का सवाल है 75 साल की जिन्होंने आजू में परिवार नाल आके कुछ समा विचार की बहुत किरत की बहुत कमाई की अपनी जिंदगी में मेहनत बहुत ही संतोखी जीवन उन्होंने बुजुर्गों ने बतीत किया। उस बुजुर्गों की कृपा सरदार कुलवंत सिंह जी सरदार जसवंत सिंह जी तथा समूह परिवार मालिक की कृपा है। देश और विदेश में अपना नामना खट रहे हैं। राजनीतिक तौर पर भी सतगुरु की कृपा नशे तो विषयों तो बहुत रहत परिवार और सिखी जीवन गुरमुख परिवार है। चढ़दियां कला वाला सबका जीवन है। उन्होंने बुजुर्गों की अपना गुरमुखो
सरदार जोड़ा सिंह जी चहल जिन्हों की अंतिम अरदास में शामिल होने वास्ते आए हो। बाकी तुसी नेड़े दे सारे रिश्तेदार समझते हो ते परिवार वाले जानते हो। आओ हम गुरमुखा ने 5 मिनट 10 मिनट कीर्तन करना है, तो इस करके इसी नहीं बारिक नहीं जो बने ओ मेरा नहीं भुजिया आए सरग बंद जम गुरु के साजी निवाजी गुरसिख साध संगत जीओ अज आपां परम सत्कारयोग सरदार जोड़ा सिंह जी चहल उन्होंने अंतिम अरदास अपनी वाणी के मुताबिक गाड़ी आपको अपनी चले मसायक सेठ सब न मरना आया बेछोड़ा सब नाहे उच्चो गाय सियाणे आगे मिलन ना सब ने आपको अपनी वाणी के मुताबिक चले जाना। सारे बहुत ही सत्कारयोग सरदार जोरा सिंह जी जिन्हों का जीवन एक बहुत वधिया सादे ढंग का जीवन से, क्योंकि समुचे परिवार का लायक सपुत्र भाई साहब सरदार कुलवंत जो काम कार इन्होंने संभालिया कपड़ा मुख सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुक्म की मन भावने रा भूले अग्गा जावना नंगा दोष बचावना का दिशा खड़ा बनावना कर अवगुण कच्छो पावना। ऐ मनुखो ऐ संसारी जीव तू इस संसार ते आया प्राणी तू आए वाहा लैन लगा कित को पकड़ सा मुकदी चली रैन सौके वाले ने प्यारे दिन कम्मा ने विच धंधियां ने पहला भाई साहब जी ने वचन किया हाथ पाल सब काम कर चीत निरंजन प्यारो कम नहीं करना कमल नहीं सरदा नहीं पर प्यारे जो साड़ी आत्मा की रूह खुराक का नाम वो प्यारे जपना जरूरी है। आप अंतिम अरदास बैठे हैं कई सोचते हैं कि टाइम भी बहुत लाने भाई जी प्यारे वो समा सब तो आना है चेते आना जिन्ना चਿਰ ਆਪਾਂ रहने इतने आप घंटा 1.5 घंटा या 2 घंटे गुरु के
मरना चाहते हैं, क्योंकि मरने में लगन होती है, मरने के विचार होते हैं। जो अरदास बेनती हुई हुक्मनामे ले देगा बरतियां दरबार साहब तो बाहर गए नहीं, सब पड़ जाते हैं गज के आपको सतनाम कहना। उनकी उम्र कोई 2 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती सहाय बार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर का गुरु नानक ने ध्याए फिर पाठ दर्शन द्वारा जिन्ना नाम जपया वंड जिन्ना सिंह सिंगड़ियां काम के तानारे प्रथम है सर्वत खालसा जी की अरदास है। सर्वत खालसा जी का वाहिगुरु 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 नाम चेतावे चेतावन का सरगा सर्व सुख दानम विवेक दानम सब दानम भरोसा दानम दायकार बोलो जी। आप जी दे सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पादा रखना वाणी ਦੇ ਮਾਣ ਮਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਉਟਾਂ ਦੀ ਓਟ ਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਟਲ ਫਰਮਾਨ। ਰਾਣਾ ਰਾਗ ਨ ਕੋਰ ਹੈ ਰੰਗ ਨ ਸੰਗ ਫਕੀਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣ ਰੂੜੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਜਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਜੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਸਾਈਓ ਆਪਣੇ ਜਨ ਜਨ ਕਰਨਾ ਪਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਦੇ ਤੋਂ आपो अपनी कोई न बंदा तीर जे हाजिरी लिखिया तेरा हुक्म कमारे
कले आवह नानका सते उठी जाहे चपन चलन रतन से सियार बह गए ढेड़े मुसी ताना से जानी चल गए दो है थाव रखे तारे आवण जान रहे तत पाई घाट घाट एक रहिया पर अंतर बाहर पेख हजूरे घाट घाट एक रहिया पर पूरे नानक शरण करियो दुख पंजना अंतर बाहर पेख हजूरे वाहिगुरू जी का खालसा ऊपर साढ़े बहुत ही सत्कारयोग स्वर्गवासी सरदार जोरा सिंह जी जिन्हों की अंतिम अरदास के उपर स्नेह रखने वाली जिन्नी भी संगत इतने आप पहुंचे हैं सब तो पहला गुरफतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जमना मारना उस अकाल पुरख का हुक्म उसका पहाड़ा और उसकी रजा के विच होता है। जो जीव इस संसार से आया आखिर उसने एक दिन इस संसार तो जाना पर जान जान के विच फर्क होंदा क्योंकि कई अपने जीवन में व्यर्था गवा के चले जाते हैं कई अपने जीवन में ऐसा बतीत करके जाते हैं जिन्हों के जीवन तो लखा लोग सिर लेके अपने जीवन में सवार लेते हैं। तो ऐसा जीवन सरदार जोरा सिंह जी इस संसार से बता के गए हैं जिन्होंने छोटी उम्र अपने बाप का हाथ फड़ के दसा लौहां की किरत कमाई करने अपने आप को निपुण किया। दसा लौहां की किरत कमाई करते अपने बच्चों का पालन पोषण उन्होंने जिथे दुनियावी शिक्षा उसे धार्मिक शिक्षा के खेत्र के पा के जो समाज की सेवा का उन्होंने गुण भरिया। ये सारिया चीज़ा सानू कितों मिलदियां? ये सारिया चीज़ा माता पिता की शिक्षा तो मिलदियां ने क्योंकि जो माता पिता की शिक्षा ये बहुत अहम शिक्षा होंगी है। उस शिक्षा को हासिल करते हुए साढ़े बहुत ही सत्कारयोग मेरे बड़े वीर सरदार कुलवंत सिंह जी लोगड़ साहब जिन्होंने इलाके जिन्हों बड़ा बड़ा नाम आ जिन्होंने हमेशा निमरता के नाल प्यार भावना के नाल अपनी जिंदगी बतीत कर दिया। हर एक के नाल मनापड़े सुभाव वाले उन्होंने छोटे भरा भाई जसवंत सिंह जी उन्होंने तीनों भैन कहने को मतलब जी आज समाज के इस परिवार का नाम है तो माता पिता की शिक्षा की सदका है। आप संसार से सारे आए आप जाना सारे ने क्योंकि गुरु साहब आखते हैं इंसान कोई ऐसा भी ऐसा कर्म करे संसार के विच करके जा ताकि तेथों आने वाला मुसाफिर तेरे जीवन तो सिद्ध रह के अपना जीवन भी सवार सके। ऐसे भोगों के ऊपर आके असीं की सीखना है? इतों यही शिक्षा लेनी है कि जिन्हें सवाल सानू गुरु साहब ने दिते हैं वो ऐसा जीवन असीं सरदार जोरा सिंह जी वर्गा बतीत करके जाइए ताकि इस संसार से साडा आना भी सफला ते इथों जाना भी सफला फिर भी साडा लोक सुखीए पर लोक से जे आपां हो सकते हैं जिथे अज परिवार के दुख की घड़ी के ਵੱਖ-ਵੱਖ पार्टियों के धार्मिक राजनीतिक और समाजिक जथेबंदियों के आगू साहबान उस पिछड़ी हुई आत्मा को श्रद्धा के सत्कार भेंट करने के लिए पहुंचे हैं। मैं सब तो पहला बेनती करा इस परिवार के विचों सरदार कुलवंत सिंह जी उन्होंने नूंह जो 2 महीने पहला उन्होंने पुत्र का ब्याह होया उन्होंने अपने दादा सहुरा की याद के अपने मन के बलबलियां जाहिर करना किया है। मेरे दादा जी ने अंतिम अरदास में शामिल साध संगत जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सत्कारयोग दादा जी ने कविता के रूप में श्रृंगारजी पेंट करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि सरकारी जाएगी। इस कविता से दादा जी को वक्फ रिश्तियों में संबोधन है। सुनो फिर पुत्रों मेरे जब अख खुली उसकी जागते मैं सी थोड़े सामने। सुनो और पुत्रों मेरे जब अख खुली उसकी जागते मैं सी थोड़े सामने। अज मेरी अख बंद हुई
ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹੋ ਆਪਣੇ ਅਟੁੱਟ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਇਹੋ ਆਪਣੇ ਅਟੁੱਟ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ। खूब लाड लड़ाए थोनू, खूब लाड लड़ाए थोनू बाहां अपनियां च, खूब लाड लड़ाए थोनू बाहां अपनियां च। लो अज थोड़े बाही छड़ चलिया मैं कलबूत, लो अज थोड़े बाही छड़ चलिया मैं कलबूत। सुनो मेरी धीओ कर्मां वालियो, सुनो मेरी धीओ कर्मां वालियो, डोली थोड़ी तोड़ के ताही सी मैं रोया, डोली थोड़ी तोड़ के ताही सी मैं रोया, पर तुसी ना रोना। पुत्रा मुझे चुका के मेरा रस्मा नाल पूत, पर तुसी ना रोना। पुत्रा मुझे चुका के मेरा रस्मा नाल पूत। सुनो जवाइयो पुत्रा वर्गियो, सुनो जवाइयो पुत्रा वर्गियो, तुसी दिता प्यो जिहा सत्कार, तुसी दिता प्यो जिहा सत्कार। इसी तरह ही मनते रहना खुशियां अते प्यार। सुनो वे बच्चियो बाग मेरे दियो, सुनो वे बच्चियो बाग मेरे दियो, तुम देवा ढेर प्यार। सुनो वे बच्चियो बाग मेरे दियो, तुम देवा ढेर प्यार। गुरबाणी दे लड़ लग हर संघर्ष लई रहियो प्यार, गुरबाणी दे लड़ लग हर संघर्ष लई रहियो प्यार। सुनो नूहो धीआं वर्गियो, सुनो नूहो धीआं वर्गियो, ये वेड़ा हुण तुहाडे हवाले, ये वेड़ा हुण तुहाडे हवाले। हिम्मत दे नाल सिंजदे रहना, हिम्मत दे नाल सिंजदे रहना मेरा घनश्यामा शहतूत। सुननी नहीं है घर मेरे दिए, सुननी नहीं है घर मेरे दिए, गुरु दा आ गया सुनेहा, गुरु दा आ गया सुनेहा। हुण अकाल पुरख को जाना है, हुण अकाल पुरख को जाना है, तो सिर रखी मजबूत। तू अकाल पुरख को जाना है, तू सिर रखी मजबूत। वाहिगुरु कहीं मैनू विदा करी, वाहिगुरु कह मैनू विदा करी। हुण तेरे जिम्मे मेरे धीआं ते सपूत, हुण तेरे जिम्मे मेरे धीआं ते सपूत। कविता लिखण ते बोलण च कोई गलती हो गई होवे तां मैं खिमा दी जा सकां। वाहिगुरू जी का खालसा। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ। पावन पवित्र गोद विच बैठे साहित्य कमाल से गुरु गोबिंद सिंह दे बेटे ते बेटियों, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੈਰਾਗਮਈ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣੇ ਹੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ, ਕੋਈ ਐਮਪੀ, ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਕੋਈ ਬਰਮਾ ਦਾ, ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਇਹ ਬਾਤ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਅੱਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰੀਆਂ ਲੈਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ। ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਖੱਪਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਮੰਜਾ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਉਹ ਖੁੰਝੇ, ਉਹ ਪੱਖੇ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਕਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ, ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ, ਕੱਚੇ ਘਰ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ